उसके पास तो क्या करेंगे, रहने दे, जाने दे। उस पे कोई हथियार सा था जिसने उनको मारा है, बंटिया का नाम दी और कह रहे मेरे को मारा, उनको धक्का दिया। का जो सामान आप बता रहे हैं करीब कितना होगा? लगभग पैसे तो 1 लाख जोड़े जाए तो कितना होगा? होंगे 1 से 1.5 लाख रुपए करीब। नई कमेटी के तो कमेटी के पैसे थे। यहाँ मानती जी क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ रात को 2:30 बजे कुछ लोग जैसे मेरी बहू के माँ बाप और मौसी वो आए, उन्होंने मुझ पे जानलेवा हमला किया। उनके साथ बहुत सारे गुंडे थे और वो मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। पहले फ़ोन किया, फिर उन पे हमला करा। मैं बचाने के लिए आई तो बंटी ने उसके हाथ में कुछ नोकीली चीज़ थी जो उसने मेरे सर पे मारी और मैं एकदम से बेहोश होने लगी। तो एकदम से वो रीना है, उन्होंने सबने मेरे पे हाथापाई करी और मैं अपना बचाव नहीं कर पाई। मुझे बहुत डर है, वो मेरे बच्चों को मारना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि भाई हम अपनी लड़की को यहाँ से ले जाएं। टाइम की बात है? रात को 2-2:30 बजे की बात है। रात को 2-2:30 बजे आए थे वो मुझे जानलेवा हमला करने। तो कितने लोग थे हमलावर? देखने में तो वो 8-10 थे जिन्हें मैं नहीं जानती, लेकिन जो मैंने पहचाने हैं वो 4 लोग थे। एक लड़की की माँ थी रेखा, एक उसकी मौसी रीना, भाई जतिन और पापा गुलशन बंटी। घर में भी कुछ? जी हाँ जी। अब जैसे ये हालात हुए तो मैं पुलिस वाले मुझे हॉस्पिटल लेके आए। पीछे से मेरे कुछ लकड़ी की अलमारी में छोटे सेट थे और 1-1.5 लाख करीब मेरे पैसे थे जो कि मैं अपने पोते का मुंडन करनाने जा रही थी, उस पे लगाना था मुझे, और उन्होंने वो भी ले ली। ऊपर से बंटी मारते हुए बोला तू कुछ नहीं कर पाएगी, मैंने पूरा थाना खरीदा हुआ है। मेरा सिच्चों से 2 लाख मंथली जाता है। घर में तोड़फोड़ भी हुई आपके? ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल में थी। मुझे बस बच्चों ने बताया कि मम्मी आपका भी सामान ले गए और पैसे भी ले गए, और लड़की बोल के गई है मैं तुम्हें झूठे आरोपों में फंसाऊंगी। अब आप क्या चाहते हैं? मुझे इंसाफ चाहिए क्योंकि मेरे पास इनके कुछ भी नहीं था। एक स्कूटी थी जो दहेज की थी, बाकी जो गोल्ड वगैरह था इन्होंने सिर्फ सामान दिखाया था। तो लेकिन किसी आरोपी को गिरफ्तार किया? अभी तक नहीं किया। ये मुझे 1.5 साल से ही जब से शादी है तब से परेशान कर रहे हैं। मैंने बेलकम थाने में पहले भी इनके खिलाफ कंप्लेंट करवाई थी, जो कि ये लिखवाया था कि मेरे पास इनका कुछ भी सामान नहीं है, सिर्फ एक स्कूटी है और बाकी सामान इन्होंने शुरू से अपने पास रखा आप हुआ लोग है। क्या चाहते हैं? मुझे तो इंसाफ चाहिए। जो मेरे साथ जानलेवा हमला हुआ है और मेरी बहू हमेशा ही मुझे धमकी देती है। के द्वारा मैं यहाँ पहुँचा। शिकायत महिला पहले से ही लिख चुकी है और शिकायत जो लिखी महिला ने वो मैंने पढ़ी है। मामला उसी शिकायत से सामने आया। बिल्कुल सुनियोजित है क्योंकि जिस तरीके से बहुत छोटा सा विवाद सीधा अपने मायके पक्ष को फ़ोन करना और मायके पक्ष का हथियारों के साथ वहाँ पहुँचना, और जिसमें नामजद लोग हैं, सीधे तौर पर नाम लिखा गया है और पूरी गली बताई जा रही है कि लोगों से भर गई थी और सारे लोगों के हाथ में हथियार थे और लगातार वो शाउटिंग कर रहे थे। तो इससे अपने आप ही घर का माहौल बहुत ही डरावना और भयभीत हो जाता है। उसके बाद महिला को जो चोटें मैंने एमएलसी पढ़ी इतनी ज़्यादा ग्रीवियस हैं कि महिला की जान जा सकती थी, और यदि इतनी गंभीर चोटें किसी हथियार के साथ मारी गई हैं और साथ में घर का सामान लूट लिया गया है तो अपने में यह अपराध बहुत गंभीर हो जाता है। अब बात यह है कि पुलिस इसमें अपना क्या रुख करती है, क्योंकि लगातार परिवार का कहना है कि जो दूसरा पक्ष है वो पहले से ही पुलिस के संपर्क में था और पुलिस से लगातार अपनी बात को रख रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर पीड़ित पक्ष नजर आ रहा है, कोई भी दूसरे पक्ष का एक भी आदमी यहाँ नजर नहीं आ रहा है। इससे इस बात का तो साबित है कि वह व्यक्ति बिल्कुल इस समय ना तो डरा हुआ है और ना उसके मन में कोई भय, और ना ही पुलिस उसको लेके आई है। इतनी गंभीर अपराध हो जाना, अरे क्योंकि ये कोई अज्ञात बदमाश तो है नहीं, नामजद है और पड़ोस के ही और परिवार के ही रहने वाले लोग हैं। उन लोगों ने किन लोगों को फोन किया, वे लोग कौन थे जो हथियार के साथ पहुंचे, जिन लोगों ने सीधे तौर पर महिला के ऊपर जो हमला किया है, क्या वे फरार हैं या अपने घर में सुरक्षित बैठे हैं?
इस बात की तो बात या तो परिवार ही बता पाएगा या पुलिस ही बता पाएगी। अपने में यहाँ पे आगे गंभीरता बढ़ जाती है कि पुलिस किस तरीके से अपना डुलमुल रुपया अपना रही है और क्या यह डुलमुल इस परिवार को न्याय दिला भी पाएगा या नहीं। मतलब पुलिस की कार्रवाई पर आप